इस युग की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल। हे श्री नारायण, हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे हैं। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10 सहस्त्र गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहां आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं। या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान। Krishna
माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्त्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ है, किंतु अभी समय कम है। यशोदा रानी की चेतना जा रही है, ये इनके प्राणों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यशोदा, आंखें खुली रखो। यशोदा, यशोदा आंखें खुली रखो। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहाँ आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए माँ। जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, प्रभु क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पीढ़ियों में जकड़ा हुआ हूं, कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? यशोदा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी मैया। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योग माया को जन्म दे
यशोमती हुई निढाल, कोख जनीना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। पुत्र विमुख हुई मां, कोख से जिनकी जन्म ले, थे धन्य परमात्मा। अभी तक तो मैंने उन्हें दूध भी नहीं पिलाया था। इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। अभागी मां हूं मैं। होने का पहला कर्तव्य भी नहीं निभा। नवलीला का आरंभ किया, पर थे लीलाधर दुविधा में, मिलन को व्याकुल मैया से, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में।
जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहूओर। सामने संकट, गोद में हृदय की दृश्य देख घबराए देव, हुए खड़े सर जो। कैसे करे सहायता, उनमें लग गई हो। प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई। विपद सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई। वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है, तो सुरक्षा भी
यही करेंगे। शिशु के कोमल से तन को वर्षा लगे कटार, देख दौड़ चले आए शेष, मन प्रभु सेवा को जग रक्षक पर रक्षा की छतरी छाई, पीछे पीछे चले शेष, बनकर प्रभु की परछाई। आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले दो रक्षा का पर यमुना ने जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श, कर प्रणाम पथ दिया, सब में छाया हर्ष। वर्षा थमी, बादल छटे, आकाश
आकाश में चमके तारे, पंचतत्व सहाय बने। अब वरुण चरण पखारे, आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है, उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। मैया को सब पता है, इतनी जल्दी तेरा पेट भर ही ना सकता। ये क्या है लल्ला? ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे
भीतर ही तो सारी सृष्टि समाई हुई है। मैया ने उसकी झलक देख ली, अब क्या होगा? क्या हुआ यशोदा? सुनो जी, जी हमारे लल्ला वो इसके मुंह में। क्या? भूल जाओ ना मैया, कुछ नहीं था मेरे मुंह में। लल्ला मुंह खोल के बाबा को दिखा। अरे क्या देख रही है उसके मुंह में? अवश्य ही मेरा दृष्टि भ्रम होगा, किंतु ऐसा भ्रम। अरे बताओ ना यशोदा, या फिर मुहूर्त शीघ्र ना बताने की बात का प्रतिशोध ले रही हो तुम? ना ना, ऐसी बात ना है। तो फिर बताओ ना क्या बात है? हा? मैंने लल्ला के मुंह में कुछ देखो। क्या देखो? अब फंस गया मैं। मैया बाबा को सब कुछ बता देंगी और राय का पहाड़ बन जाएगा। फिर कैसे संभालूंगा इन दोनों को? ऐसे लगो जैसे जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लल्ला के मुंह में। अच्छा, तुम मेरा मुंह देखो। हाँ। मुझे पता था आप मेरा उपहास उड़ाओगे। अरे नहीं, तुम देखो तो सही। ब्रह्मांड ना सही, गोकुल तो दिखना चाहिए। अरे गोकुल को राजा हूं मैं, है कि ना? है? देखो, अरे देखो। धन्यवाद बाबा, आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब मैया भी नहीं लेंगी। आज तो बचा लिया आपने। आज के बाद ना आपको कुछ बताऊंगी ही ना। आप जाओ, नामकरण उत्सव की तैयारी करो। और हाँ, इस बार भी उत्सव छोटा ही करना है, जो तो मत ही बोलना आप। हाँ। अब इसे कैसे समझाऊं कि हम कोई भी उत्सव बड़ा ना कर सकते? व्यर्थ ही कंस की दृष्टि पड़ जाएगी हम पर। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। महाराज, मुझे भय था कि कहीं ऋषि गर्ग मुझे श्राप ना दे दे। तो श्राप से भयभीत हो गए दुर्जन, किंतु कंस तो कोई श्राप नहीं देता, सीधा मृत्यु देता है। ऐसा न करे महाराज, दया करें, दया निदान। यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता। तब आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी मृत संतानों के श्राद्ध के लिए वहां नहीं गए थे? आगे बोलो। पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज, किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज। राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था। ये सत्य है महाराज, और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था। सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। महाराज, मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है, और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज। किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो, मुझे क्षमा करें दया निदान।
मुझे क्षमा करें। इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था। वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध। समय आ गया है, अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी जो उतना ही शक्तिशाली हो जितनी की मेरी ये तलवार। अभी से पुकारने लगो जी, अभी तो आई हूँ रसोई में। शीघ्र ही तुझे भी अपने बाबा का हाथ बटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बटाएगो ना हाथ? अभी जो 100 दिन का भी ना हो और जिस नन्हे से बालक को काम काज का भार सौंपने की बात करने लगे। काम का नाम सुनते ही मुख से स्वर ना निकल रहे तेरे। अभी तो बड़ा ऊ कर रहा था। बता, हाथ बटाएगो कि ना? अरे बता ना। कल तू पूरा 100 दिन को हो जाएगा लल्ला। पंडित जी आएंगे, तुझे नया नाम मिलेगा। देखो तो मन में तो इनके भी कितना उत्साह भरो है, बस दृष्टि में मैं ही आती हूँ। और कल तुझे वो नाम मिलेगा लल्ला जिससे पूरा संसार तुझे पहचानेगा। अब लल्ला कितना कार्य शेष है और तूने मुझे बातों में लगा लियो। मुझे क्यों फंसा रहे हो बाबा? छुपाने की कोई आवश्यकता ना है। जितनी उत्साहित मैं हूँ उतने ही उत्साहित आप भी हो इसके नामकरण को लेके, पता है मुझे। लल्ला के नामकरण पे उसके बाबा उत्साहित ना होंगे? बिल्कुल होंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ अपना उत्साह बांटो अपने लल्ला के साथ। मैं अभी आई। अच्छा, ऐसे तो तुम लल्ला को छोड़ के कहीं ना जाती। अभी कहाँ चली? रोहिणी जिज्जी के पास, और कहाँ? लल्ला और उसके दाऊ के नामकरण की तैयारी करनी है कि ना? कितने लोगों को आमंत्रित करना है, कितने प्रकार की मिठाइयां बनानी है, ढोल वाले को कितने बजे का समय देना है, ये सब सुनिश्चित करना है ना, ताकि जे उत्सव गोकुल का सबसे बड़ा उत्सव हो। अरे सूची देनी है जिज्जी को। सबकी कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता ना है मतलब? कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा, सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित। प्रसन्नता कितनी भी क्यों ना, हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए। इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी। ये समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है। यशोदा, हम आयोजन छोटा ही करेंगे। मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूँ। पर क्यों? मुझे भी तो समझाओ। हर बात समझाने की ना होती है यशोदा। अच्छा, पति पत्नी में भेद हो तो है? ठीक, मैं कोई भेद ना रखूं। जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊं। ओहो, क्या कर रहे हो बाबा? कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को। वो मंगला है ना, उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भाद्रपद का मास लगभग बीतने को ही है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी, दूध की हानि भी कम हो जाएगी। हाँ? और वो सरजू है ना, उसको बैद जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वो ठाट से गिर गए थे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी। अरे बस बस बस, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो?
इसका नामकरण से क्या संबंध? तुम्ही ने तो कही ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता। तो मुझे जो भी बात पता है मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप। और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रह ही जाती है। किंतु आज बात मेरे लल्ला की है। उत्सव तो विशाल ही होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं। आप लल्ला का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी के पास। यशोदा, बात केवल सुनने की ना होती, उसे समझना भी पड़ता है। विश्वास है ना मुझ पर? मैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ ना। उत्सव तो छोटा ही होगा। क्षमा करना लल्ला, तेरी मैया को डांटना पड़ गया। आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है बाबा, समझता हूँ मैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया है। समझ में नहीं आता, कब कौन सा निर्णय क्यों लेते हैं आप? यदि कंस को समझना इतना आसान होता तो कंस नहीं होता। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा। मेरे दाहिने हाथ की तरह मेरे मन के सबसे निकट होगा वो। मंत्री परिषद में विशेष स्थान की प्राप्ति होगी। मेरे बाद पूरे राज्य के लिए उसी का वचन होगा। शासन। किंतु ये अधिकार केवल उसे प्राप्त होगा जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा वो। इसलिए जाओ, कह दो सभी बाहुबलियों को, महाबलियों को, दैत्यों को, दानवों को, प्रेतों को, पिशाचों को, सभी को यह सूचना दे दो ना 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 ना, सूचना नहीं, चुनौती दो कि यदि साहस है तो आए, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर ले। जाओ। और हां, ये अवश्य कहना कि केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने को व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि मृत्यु से टक्कर ले लें। कायर नहीं चाहिए मुझे। जाओ। महाराज, आप जिसे भी ये विशेष पद देंगे, भविष्य में यदि वही हमारे शीश पर बैठ गया तो क्या करेंगे आप? पहले ऐसा कोई योद्धा सामने तो आए अस्ति, जो उस विष्णु के अवतार का संहार कर सके। और जहां तक प्रश्न है हमारे शीश पर बैठने का, तो स्मरण रखो अस्ति, कंस को अच्छी तरह आता है ऐसे दुस्साहसियों को बीच दरबार में खड़ा करके अपनी उंगलियों के संकेत पर नृत्य करवाना। ता दीर्घ ता और अपना कार्य सिद्ध होने के बाद उनके तन से उनके शीश को उतारना।
कंस को भली भांति आता है। कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी। देखती हूँ कब तक भागता है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि, मुनि, योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी जसोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक। आगे भागे भोले कान्हा, पीछे पीछे मैया। सप्त ऋषि और देव सभी है, देख रहे ये लीला। परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आजा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल, कहाँ भागेगो? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी, तो मैं मूर्ख उन्हें ही दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जसोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा? सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। मुझे तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लग तो है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव, भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं ये। मेरा लल्ला कितना भयभीत होगा है, कितना कोमल है जी। कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बोलते हुए तो ना मारोगी ना? लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, देख देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें।
देख देख देख। जे क्या जशोदा जी, आपने तो कही थी कि जब जब पकड़ा जाएगा आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फंसा रही है? कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगो ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। मैया क्या सोच रही है? भले ही कोई दंड दे दे, बस छड़ी से ना पीटे। इसे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दियो तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए, और फिर जे सब भी तो हैं, क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने अल्लाह का पक्ष ले रही हूँ। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। मिल गई शांति, अब लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत ही करो तुम सब, दंड तो इसे दे के रहूंगी मैं। भाभी, क्या भाभी? एक तो मेरे हाथों से मेरे कान्हा को पिटवा रही हो, अब प्रसन्न हो ना तुम सब? ना मैया, छड़ी से ना मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सब स्वीकार है मुझे, पर हम वचन देता हूँ अब कभी ना करूँगा। तूने अपराध स्वीकार कर लियो है तो जे मत ही सोचियो कि मैया दया करके दंड ना देगी। देख तू। यशोदा जी क्या कर रही हैं? क्या ये कान्हा को बांधने जा रही है? बहुत चाव है ना तुझे ओखल पे चढ़ के माखन चुरा के वानर टोली में बांटने का? मैया, केवल वानरों को थोड़ी देता हूँ, सारे सखा भी तो खाते हैं मेरे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुराता तो तू ही है ना। अब देखती हूँ कैसे माखन चुराता है और कैसे बांटता है। अब पूरे दिन इसी ओखल से बंधे पड़े रहिए, चाहिए तेरा दंड। अब जब पूरे दिन यहाँ से हिल भी ना पाएगो ना, तब समझ आएगी दंड क्या होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। जे तो छोटी पड़ गई। देख क्या रहो है? केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ी है, अभी और रस्सी लेकर आती हूँ। जीजी ना करो ऐसा, वो छोटा सा लल्ला है कौन सा?
दोनों रस्सियों को बांध दी और फिर भी तो उंगल छोटी पड़ गई, कैसे? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसो है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, उन सर्वव्यापी परमात्मा को एक रस्सी में बांधना कैसे संभव है भला? इतनी रस्सियां जोड़ दी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? जे हो क्या रहा है? भाभी मती दो उसे, जीजी क्षमा कर दो उसे। घर में रस्सियों की कमी ना है, दिन भर जो यही बंधा पड़ा रहेगा तभी बुद्धि आएगी इसे। नारी जी, जीजी छोड़ दो इसे, अब हम शिकायत ना करेंगे। सच्ची में। और अब तक तो इसे इसकी गलती भी समझ में आ गई होगी ना। जो भूल की है उसका दंड तो मिलेगा, और तुम सब इसके सामने अधिक अच्छी बनने का प्रयास मत करो, समझ आई? जीजी आगे से ना करेंगे, क्षमा कर दो उसे। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, ऐसा क्यों देवर्षि? फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई? ये कैसे संभव है? आज चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, तुझे तो बांध के रहूंगी मैं। अरे भाभी, भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाए रखे थे ना, चिड़िया चुग जाएंगी उन्हें। चुग जाने दे, आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली बिल्ली, भाभी बिल्ली भीतर घुस गई है, दूध दही माखन सब खुला पड़ा है भाभी। हाँ जीजी, सही कह रही है। जिससे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। इतनी सारी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? पूरा का पूरा गट्ठर लेके आई हूं कान्हा, अब देखती हूँ जे कैसे छोटा पड़ेगा। मैया गजरा गिरने दे। जीजी जाने दो ना, बहुत छोटा बालक है। हाँ भाभी, उसे कितना कष्ट भी हो रहा है। हमसे गलती हो गई जसोदा जी। मती बांधो। हे नारायण, अब आप ही संभालो, बस अब जो रस्सी कम ना पड़े। भयभीत गोपियां मना रही, पर क्रोध में निर्णय अटल है। किसी की एक सुने ना मैया, अद्भुत लीला ये देख काल भी ठहरा। देव भौचक्के है अनंत जो, आज बंध रहे वो कृष्णा। इस बार रस्सी 2 अंगुल छोटी नहीं पड़ी। पहली अंगुली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है देवी। स्वयं को समर्पित करके भक्त को
ये दूरी तय करनी होती है और दूसरी अंगुली की दूरी स्वनिष्ठा अर्थात ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होती है, जिसे भक्त की भक्ति में बंधकर भगवान स्वयं तय करते हैं। अर्थात जो भक्त अपने आप को पूर्ण तरह से अपने भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप ही उस भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। बहुत कस के तो ना बांधी। ये कैसा दंड है माधि? मैया स्वयं बांध भी रही है और चिंता में व्याकुल भी हो रही है। भक्ति के इस रूप को वात्सल्य कहते हैं देवी। ममता और प्रेम के दो सिरों से आज यशोदा और कृष्ण ने 2 अंगुल की चिर दूरी भी मिटा दी। इसे ऐसे ना देख सकती मैं, पर जो सीख लेना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम सबको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना मेरे लल्ला को बंधा देखकर। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम सब? दामोदर 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 जिसके उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधी हो, वो दामोदर ही तो कहलाएगो जसोदा। चोर, माखन चोर कहलाएगो जी। कहाँ मारना वाला दोनों जीजी? मैया क्षमा कर दो मैया। मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो। मैया खोल दो ना मैया, मुझे खोल दो। जशोदा जीजी अपने लल्ला को ऐसे ओखल में बांध कर ना जा सकती। ये क्या किया वाना ने? कालिया नाग तो उसे देखते ही निकल जाएगा। तो आरंभ से अब तक सब कुछ उसकी लीला का ही भाग था। इतना सुंदर रूप
मन मोहने वाली मुस्कान, अद्भुत तेज और भगवान जैसी दिव्यता। कौन हो तुम? हाँ, तुम्हें देखकर तो हम सब सम्मोहित ही हो गए। तुम जो भी हो बालक, वापस लौट जाओ। हमारा हृदय तुम्हें ही देखते रहना चाहता है, किंतु यदि हमारे पति जाग गए तो तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएंगे। ये बहुत विषैले है बालक, कालकोट जैसे भयानक। इनके विष से तुम नहीं बच सकोगे। नंदराज, कालिया नाग के विष का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। पहले 8 कोस तक उसके विष का प्रभाव था, अब तो 1 योजन से अधिक क्षेत्र में फैलो है। जल पीने के प्रयास से अनेक पशु मारे गए हैं और नदी के निकट के वृक्ष और वनस्पति सब नष्ट होने लगे। इनके विष की तीव्रता इतनी अधिक है बालक कि इनके संपर्क में आने वाले को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता। इनके विष की अग्नि क्षण भर से भी कम समय में प्राणवायु को जलाकर राख कर देती है। तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। मैंने तो सुनो है कि कालिया नाग कम से कम 2 योजन लंबा है, सैकड़ों फन है उसके। इसका अर्थ तो ये है कि हम दोनों ओर से फंस गए। एक और कंस को 1 कोटि कमल पुष्प देने जो कि कालिया नाग के क्षेत्र में पड़ते हैं, और दूसरी ओर उस कालिया नाग का विष यमुना जी के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा। इसके कारण हम ही नहीं, निर्दोष पशु पक्षी भी संकट में। इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है, उस कालिया नाग का सामना करना। और ये ना समझ आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि ये बात साधारण मनुष्य के बस की ना है। हमारे लिए ये असंभव है। अब तो तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया बालक, ये कितने विषैले हैं। नींद में भी विष उगलते हैं। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए, चले जाओ यहाँ से, मान लो हमारी बात। आप सब मुझे जानती भी नहीं और फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हैं आप। माँ की ममता भेदभाव नहीं जानती। तुम भी किसी के पुत्र हो और हम सब भी माँ हैं। एक माँ को हर बालक में अपनी ही संतान दिखाई देती है। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं, वापस चले जाओ, बचा लो अपने प्राण। मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। होगा, अनर्थ होगा यदि ये उठ गए तो। सामने होते हुए भी अपने इश्क को केवल वही देख सकता है जो अपना अभिमान त्याग चुका हो। पर पूर्व जन्म में मेरा भक्त होने के नाते मेरा सत्य स्वरूप देख पाने में मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए।
हमारा छोटा सा कान्हा कैसे डट के खड़ा हुआ है, इतने विशालकाय, इतने महाभयंकर सबके सामने। ये कोई भगवान नहीं है जो इसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम सब। एक सामान्य साधारण बालक है ये, जो ये तक नहीं जानता कि इसके सामने है इसका काल, कालिया। तू कौन है बालक? मेरे इतने निकट आकर भी तू जीवित कैसे है? मेरी नहीं, अपनी चिंता करो कालिया। बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। मैं तुम्हें रोकना हूँ। बित्ते भर का है तू, मेरे विष के बारे में जानता ही क्या है? और कहता है मुझे रोकने आया है। किससे? किससे रोकना चाहता है तू मुझे? मुझे क्रोध दिलाने की भूल मत कर बालक। अपनी फुंकार से ही तेरी इस मुस्कुराहट को अंतिम मुस्कुराहट बना सकता हूं मैं। शीघ्र बता, कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? तुम्हें आवाज भी है कि अपनी पुकारों से तुम कितना विष भूल चुके हो। पवित्र यमुना नदी को कितना दूषित कर दिया तुमने। और यही नहीं, तुम्हारे कारण निकट के जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों सबको हानि पहुंच रही है। तो क्या? मुझे उससे क्या? मुझे है, मुझे है। आपत्ति है मुझे तुम्हारी इस व्यवहार से, और इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ से जाना होगा। मुझे आदेश देने का साहस भी कैसे किया तूने? इस क्षेत्र को मैंने अपना राज्य बनाया है, मेरा परिवार रहता है यहाँ, और तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने के कारण अन्य जीवों को हानि हो रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक सर्प का स्वभाव है। विष फैलाना स्वाभाविक है मेरे लिए, इसलिए मुझे चुनौती मत दे बालक। चुनौती तो मैं दे चुका हूँ कालिया। अब तो बस तुम्हें स्वीकार करनी है, स्वीकार करनी है। मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ।
अपनी भूल को पहचानो कालिया। तुम जो कर रहे हो अनुचित है। मैं आता हूं। क्या हो गया सुधा? मुझे आवाज हो रहा है जी, कछु ना कछु गड़बड़ है। यशोदा, जो समस्या हमारे सामने है, हम सभी उसका समाधान खोजने में जुटे। तुम विश्वास करो, मैं कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा। हम कैसे भी करके वो कमल के पुष्प उस कंस तक पहुंचा देंगे। नाना, समस्या उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं अधिक बड़ी, उससे कहीं अधिक भयानक है। विस्की ये बूंद से ही सबके प्राण चले जाते हैं। इसने तो विस्की धारियां फेंकी है खाना पे। कान्हा कैसे बच्चे को अधिक विष से? इसका विष तो क्या, ये सर स्वयं भी छू तक नहीं पाएगा हमारे कान्हा को। तुम्हारे सखा को, मेरे भाई को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये कान्हा का सत्य चाहे जो हो बलराम, पर अभी तो जो एक बालक ही है ना। देखो कैसे विष के कारण स्थिर हो गया है। हाउ सर्फ ने कितनी आसानी से अपनी पूंछ से बांध लिया है। मुझे यहाँ से भगाना चाहता था ना तू? अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। ये मूर्ख किसे बांधना चाहता है अपनी पूंछ में? उन्हें जिनका विस्तार सारे ब्रह्मांड में है, या उन्हें जो स्वयं अनंत है? पर देवराज, प्रभु ऐसा करने ही क्यों दे रहे हैं कालिया को? आप सब भूल रहे हैं देवगण। कालिया पूर्व जन्म में प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उसी भक्ति का फल मिल रहा है अब इसे। वैसे भी भक्तों के मन का भाव सबल हो तो भगवान तो सहज ही बंध जाते। बलराम, तुमने ही तो कही थी कान्हा को कछु ना होगो। देखो उस दुष्ट ने चारों ओर से जकड़ लियो है। ये क्या कह रही हो तुम? सुधा जी, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो आप? सुलक्षणा, मुझे आभास हो रहा है कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। नंदराज, नंदराज, नंदराज! नंदराज, कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा जमुना में कूद गया है। मुझे लगा था आज कछु गड़बड़ होने वाली है। मुझे आज कान्हा को ना जाने देना चाहिए था।
मैं विरोध भी ना करूंगी। ना नागराज, आप मुझे मार दो पर मेरे कान्हा को छोड़ दो। ना 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 नागराज, मेरे प्राण ले लो, हमारे कान्हा से क्या शत्रुता है आपकी? प्रभु के लिए जो प्रेम यशोदा मैया के हृदय में है वही इन सभी गोपियों के हृदय में भी है। यशोदा, यशोदा, देखो इन गोपियों को, इन गैयाओं को, इन सब के मन में भी तुम्हारी भांति ही ममता भरी हुई। वो सब भी कान्हा से उतना ही प्रेम और स्नेह करती है, उतनी ही ममता से भरी हुई है जितनी कि तुम। तो तुम ही सोचो, जिसके साथ इतनी ममता और इतना स्नेह, इतना प्रेम, उसका कोई क्या कर सकता है? उस काले नाग का विष इस सब आशीर्वादों के सामने कछु न है। कछु करो जी, उसे बोलो वो मेरे प्राण ले ले, मेरे कान्हा को छोड़ दे। यशोदा, केवल इन्हीं में नहीं देवराज, नाग पत्नियों के हृदय में भी ममता का वही प्रेम उमड़ रहा है। देखिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी, इस बालक को छोड़ दीजिए। ये अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है स्वामी। हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, इस नन्हे बालक को हानि मत पहुंचाइए स्वामी। मेरी पत्नियां मेरे ही शत्रु के लिए विनती कर रही हैं। अब यदि इसके पक्ष में एक शब्द भी कहा तुम सब ने, तो मैं इस बालक से पहले तुम सबके प्राण ले लूंगा। हो रहा प्रसन्न नाग कालिया, विजय को निश्चित जान। रोते बिलखते व्याकुल सब, संकट में देख कान्हा के प्राण। कुछ करो जी, मेरे लल्ला को बचा लो, कोई तो कुछ करो। जीजी संभालो जीजी ना। यशोदा, यशोदा तुम शांत हो जाओ, मैं कान्हा को वापस लेकर आऊंगा। मैं रक्षा करूंगा उसकी। ना नंदराज, नंदराज नहीं, कम से कम आप तो समझो नंदराज, कालिया के पास आप जाओगे तो आप भी फंस जाओगे। बलराम, तेरा भाई इतनी भीषण संकट में है और तुझे जरा भी दुख ना हो रहा? क्या आप सब अब तक नहीं समझ पाए कि कान्हा सच में कौन है? छोटे बाबा, आप तो उसका सत्य जानते हैं ना? मानता हूँ कि आप सब कान्हा के रहस्य के बारे में नहीं जानते, पर क्या उसके जन्म से आज तक घटी एक से बढ़कर एक विचित्र घटनाओं को भी भूल गए हैं आप सब? भूल गए हैं कि कैसी पूतना जैसी राक्षसी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कैसे तरनावती जैसा भयानक राक्षस उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया था।
आप सबने अपनी आंखों से देखा था ना, बकासुर से कान्हा की रक्षा करने देवता सेनाएं थे। पर सत्य तो ये है कि वो सभी देवता भी उस असुर के सामने असमर्थ हो गए थे। तब कान्हा ने बहुत ही आसानी से उस भयंकर असुर का वध किया था। एक ही बार में धराशायी कर दिया था उसे। तो आप सभी सोचिए, बार बार ऐसे असाधारण कार्य करने वाला बालक साधारण कैसे हो सकता है? अब तो आरंभ से ही सारा सत्य जानते हैं छोटे बाबा। रहस्य छुपाने में सदैव कान्हा की सहायता करते आए हैं आप, और आज आप स्वयं ही उसके सत्य को भूल रहे हैं। और तुम सब भी तो जानते हो कान्हा की शक्तियों के बारे में। तो क्या तनिक भी विश्वास न आया अपने सखा पे? बलराम, जे तू क्या कह रहा है? मैंने जो कहा उसका एक एक शब्द सत्य है छोटी माँ। यदि प्रभु की इच्छा हुई तभी कुछ ही क्षणों में सब कुछ अपनी आंखों से स्वयं अनुभव कर लेंगे आप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तुझे क्या लगता है बालक कि तू मेरी जगत से निकल गया तो अब बच जाएगा तू? मेरे विष से अपनी प्राण रक्षा करने में सफल रहा, मेरी जगत से भी छूट गया, पर मेरे दंश से नहीं बच पाएगा। अब भय से भाग रहा है, पर मैं तुझे मृत्यु देकर रहूंगा। मेरा नन्हा सा कान्हा कितनी देर भाग पाएगा? और
कितनी प्रतीक्षा करोगे मेरी भक्त कालिया? भक्त नहीं, काल हूँ मैं तेरा। जब अहंकार का मुकुट बुद्धि को ढक लेता है तो भक्त अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाता। व्यर्थ की पहेली में मत उलझा बालक। ना मैं भक्त हूँ और ना तू भगवान। देखो, आप सब जिसके लिए इतने व्याकुल हो रहे थे, उसे छूकर कालिया नाग का हलाहल जैसा विष भी चरणामृत बन गया है और यमुना जी के जल में फैल चुके विष के प्रभाव को भी नष्ट कर रहा है। धर्म रक्षक, अधर्म विनाशक प्रभु श्री कृष्ण का कौशल सचमुच अद्वितीय है। नारायण नारायण। मेरा भार तुम्हारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है कालिया। अब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अनपान मेरे पाँव के नीचे है और तुम्हारी पूंछ अर्थात तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में। अब तुम क्या करोगे भक्त? प्रभु, भले ये आपको पहचानने में असमर्थ हो, पर हम सब ने आपको पहचान लिया है। हाँ प्रभु, एक भक्त होने के नाते और एक अर्धांगिनी और माँ होने के नाते मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। अपनी कृपा दिखाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके लिए मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं प्रभु। उसी तरह आपकी कृपा और दंड में भी कोई अंतर नहीं। दोनों दया ही तो हैं, अकारण ही किसी को प्राप्त नहीं होती। हमें विश्वास है कि हमारे पति को मिला ये दंड कोई अभिशाप नहीं है, आपका वरदान है। ये सत्य है प्रभु कि इनसे बहुत से पाप हुए हैं। इनके विष से
बहुत सारे जीव जंतु को हानि पहुंची है, पर अब आपके चरण इनके शीश पर पड़ गए हैं। ऐसी कृपा तो बड़े बड़े महान महात्माओं को भी दुर्लभ है, और इन्हें प्राप्त हुआ तो अवश्य ही ये किसी महान पुण्य का ही फल है। हे प्रभु, उन्हीं पुण्य कर्मों की शक्ति का आह्वान कर मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें प्राण दान दीजिए। मैं अपने इस भक्त को क्षमा अवश्य करूंगी देवियों, यदि ये अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पहचान ले तो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। नारायण, मुझे क्षमा कीजिए नारायण। मैं तो आपका परम भक्त था, किंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। इसका दंड तो मुझे मिलना ही था, किंतु मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसके लिए यदि आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपना जीवन, मृत्यु और अपना अस्तित्व सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। तुम्हें तुम्हारे क्रोध के कारण श्राप मिला, जिसे विशाल सर्प के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ, और सर्प का तो स्वभाव है विष फैलाना, इसीलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सभी अपराधों का पश्चाताप कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया। पर तुम्हें यहाँ से दूर समुद्र के बीच जाकर रहना होगा, जहाँ किसी निर्दोष का जीवन तुम्हारे विष से प्रभावित ना हो। मैं चाहकर भी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ प्रभु, क्योंकि यदि मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप तो जानते हैं कि सर्प जाति और आपके वाहन गरुड़ के बीच अनंत शत्रुता चल रही है, जिसका प्रारंभ नागों के द्वीप नागालय से हुआ था। उस द्वीप पर छोटे जीवों को निगल जाने के लिए सर्प थे, और गरुड़ को सर्पों का स्वाद बहुत प्रिय था, इसलिए वो बार बार नागद्वीप जाने लगा था। पर इस कारण पूरी सर्प जाति उससे आतंकित हो गई थी, इसलिए जब भी गरुड़ वहां पहुंचता तो सभी सर्प छिपने लगते। जब गरुड़ को इसका आभास हुआ तो उसे बड़ा क्रोध आया, और वो उत्तेजना में भरकर सर्पों का शिकार करने लगा। भूख ना होने पर भी उन्हें मारने लगा। अब सर्पों के प्राण हरना उसके लिए खेल बन गया था। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी सर्प जाति महान सर्प वासुकी के सामने इकट्ठी हुई। हे महान वासुकी, हमारी सहायता कीजिए। नागद्वीप पर गरुड़ ने आतंक मचा दिया है। पहले तो वो हमें अपना भोजन बनाता था, लेकिन अब हम उसके खेल का साधन बन चुके हैं। भूख हो या ना हो, जब तब आकर वो हमारे प्राण हर लेता है। अनुचित हिंसा के इस प्रथा का आरंभ सर्पों ने ही किया है। पहले आप सबने पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया, फिर आहार के साथ साथ आनंद के लिए भी आप सभी ने निर्दोष जीवों की हत्या की। और जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ आपको अपना आहार बनाने आया, तो आप सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपने लगे। तो फिर गरुड़ का उत्तेजित होना तो स्वाभाविक ही था। नागनाथ, जो हमने अन्य जीवों के साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है, परंतु ये भी तो सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध ही है ना? अवश्य है, इसलिए मैं गरुड़ से चर्चा करूंगा। धन्यवाद प्रभु।